सब कुछ जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। मंगलवार को बिहार विधानसभा में जो नजारा दिखा वो अप्रत्याशित था। रेगुलेशन के रूप में तथा 3151 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 7818 करोड़ रुपया में पंचायती राज संस्थानों को 5000। विधानसभा में इस बहस के दौरान तेजस्वी यादव बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चेहरा लाल हो रहा था, वो बौखला रहे थे। ठीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको ठीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी का जो अमंगल किया उनसे जवाब देते नहीं बन रहा था। आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का चेहरा लाल था। नीतीश कुमार बौखला गए। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि नीतीश कुमार कई बार भाषाई मर्यादा को जो है त्यागते हुए, भूलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि लालू मेरी वजह से हैं। बीपीएससी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन से लेकर तमाम मुद्दों को तेजस्वी ने किस तरह से उठाया उसकी चर्चा हम करेंगे, मगर सबसे पहले बिहार विधानसभा का वो अप्रत्याशित नजारा जब नीतीश कुमार ने कहा कि लालू मेरी वजह से हैं। ये क्या हुआ कल बिहार विधानसभा में? अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे समय नहीं था ऐसा फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव ने उनकी कमजोर नब्ज पर हाथ रख दिया। उन्होंने नीतीश पर तंज मारते हुए कहा कि सब कुछ जाए भाड़ में, बस कुर्सी आए जुगाड़ से। सब कुछ जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। आपके मुख्यमंत्री उनके कुर्सी के मोह ने बिहार को क्या से क्या बना दिया। पूरा बिहार के लोग अब झेल रहे मौत। अब कहिएगा कि डरवा करके, जंगल राज बतवा करके, झूठा कहानी बतवा करके लोग आपके झांसे में आ जाएंगे। बिहारी अगर झांसे में आएगी तो गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं। अभी भी चश्मा उतारिए। लोग 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 20 साल में आपने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार को सबसे अंतिम पैदान पे लाने का काम। उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए और सबसे बड़ी बात उन्होंने युवाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री को परवाह तक नहीं है। नीतीश को चाहिए कि वे छात्रों के साथ संवाद करें, मगर नीतीश ऐसा करने से भी मना कर रहे हैं। उनका सीधा सवाल, आखिर क्यों? सुनिए। बीपीएससी पेपर लीक हुआ, रद्द किया गया, बेचारे छात्रों को लाठी से पीटा गया, उनके साथ न्याय सरकार नहीं कर रही है। हम नेता विरोधी दल 2-2 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, पता नहीं पत्र का जवाब तक नहीं देना समझा। हम मांग करते हैं कि बीपीएससी के स्टूडेंटों की मांगों को माना जाए। दुआ करते सब लोग हैं। बीपीएससी के स्टूडेंट जो है धरना जाके संवाद कीजिए, जाके मिलते कहीं नहीं। जब जब तेजस्वी यादव बोलने का प्रयास कर रहे थे, भाजपा के नेता उठ रहे थे और एक ऐसा नजारा दिखा दोस्तों जब भाजपा के नेता विजय सिन्हा और उनके बीच में तीखी तकरार हुई। क्यों? क्योंकि तेजस्वी ने कमजोर रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा, कहां गया अटल जी का सपना? क्योंकि आप तो कहा करते थे विजय जी कि अटल जी का सपना साकार करेंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे, मगर आज आप नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हैं। देखिए दोनों के बीच में किस तरह से कहा सुनिए। देखिए, उन्होंने अटल जी के जन्मदिन पे एक वक्तव्य बोला कि अटल जी को तो मानने आ ही गए। अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे? वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए। मूर्ति थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए।
कि जंगल राज अराजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने, अरे सदन में झूठ बोलते हैं, खुद का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी आप झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की जिम्मेदारी आपकी है। टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। बात आगे बढ़ाइए। आपस ले लेते हैं, सत्य जोड़ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब भाजपा के लोग कब तक पिछलग्गू बन के रहेंगे विश्व की बड़ी पार्टी? कभी तो अपना कौन चेहरा है भाई? चेहरा है ये नहीं, कब बनाइएगा अपना मुख्यमंत्री? अटल जी का सपना साकार करना है ना। उन्होंने सम्राट चौधरी से कहा कि ईमान कितनी बार बदलिएगा, कितनी बार पार्टी बदलिएगा, क्योंकि शुरुआत तो राजनीतिक करियर की आपने हमारे साथ की थी। उनके सामने सम्राट चौधरी भी थे, जिन्होंने कहा था एक जमाने में कि मैं अपना मुरैठा जो है वो तब उतारूंगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे। आज उन्हीं नीतीश कुमार के साथ वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने, अध्यक्ष महोदय, एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे हैं। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे। कल सही मायने में दोस्तों नीतीश बनाम तेजस्वी का नजारा दिखा। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सब कुछ 2005 के बाद हुआ। उन्होंने कहा नीतीश की माने तो संसार की उत्पत्ति भी 2005 के बाद हुई। कहते हैं क्या करना है। भाजपा के नेता खुलकर दुनिया के सामने उन्हें निर्देश देते हैं कि यहां से उठिए, यहां से जाइए, यानी कि नीतीश कुमार पर भाजपा का पूरा कंट्रोल है। सवाल ये कि अगर एनडीए जीत जाती है साल के अंत में, अक्टूबर नवंबर में, तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्या कोई ऐसा चेहरा होगा जो तेजस्वी यादव के करिश्मे का जवाब दे सकता है? इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।